हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक व स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग कवर पेज में देख पा रहे होंगे कि मैं आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ वर्ण विन्यास। जी हाँ मेरे दोस्तों, वर्ण विन्यास क्या है और ये हम लोग जानने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा एकदम बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एकदम ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए पूरा अच्छी तरीके से और फिर जानिए कि वर्ण विन्यास क्या है। ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे 1 से 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा। और कुछ कुछ क्या होता है ना कि बहुत कठिन कठिन पूछ लिए जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आते कि यार सर इसका क्या होने वाला था या कुछ होने वाला था, पता नहीं था यार, शायद पढ़ लिया तो ठीक था। मैं बताऊंगा कि क्या क्या कितने से भी कितना क्यों ना कठिन शब्द पूछ लिया जाए आपसे, मैं बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे मेरे भाई ना, तो आप कहीं नहीं पीछे होने वाले। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए इसी बीच वीडियो को स्टार्ट किया जाए और जानते हैं कि क्या है ये वर्ण विन्यास। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और पूरा अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिए, देखिए, तभी मज़ा आने वाला है। मैं आप सभी को इसी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अगर हो सके तो आप थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या वीडियो को शेयर करिए। अगर मैं यहाँ से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी तो कोई ना कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। हाँ ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का जो ये क्लास है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपको पसंद आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि पसंद क्यों नहीं आएगा। ठीक है, पसंद तो आएगा ही। तो चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ण विन्यास। क्या वर्ण विन्यास, पहले तो हम लोग इसके बारे में जाने कि वर्ण विन्यास है क्या, क्या क्या होता है या कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो वर्ण विन्यास किसे कहते हैं, प्रश्न तो ये उठा ना कि वर्ण विन्यास किसे कहते हैं या वर्ण विन्यास क्या है या वर्ण विन्यास से क्या होता है। ठीक है, ऐसे कुछ ढेर सारे आपके मन में प्रश्न उठते होंगे या फिर आपके क्वेश्चन में भी प्रश्न उठते होंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखे जाने की प्रक्रिया को हम वर्ण विन्यास कहते हैं या वर्ण विच्छेद कहते हैं। भाई यहाँ तो कहलाते हैं लिखा है और ये लिखा जाता है, ये दो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी कि जब टाइपिंग किए थे कंप्यूटर में से तभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको लिखिए। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको लिखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ठीक है ना भाई। अगर मैं बोलूँ इसका परिभाषा, जरा ध्यान से देखिएगा, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखे जाने की प्रक्रिया को, किसको, लिखे, यहां कर लीजिए, जाने की प्रक्रिया को हम वर्ण विन्यास कहते हैं या वर्ण विच्छेद कहते हैं, ये कहलाते हैं, काट लीजिए। ठीक है ना मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी शब्द रहेगा और उस शब्द में प्रयुक्त वर्ण, क्या प्रयुक्त जो आपके वर्ण होंगे उसको अगर अलग अलग कर दिया जाए और अलग अलग करके लिखा जाए मेरे भाई, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विन्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ण विन्यास बोलेंगे, या तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्ण विच्छेद बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वर्ण विच्छेद बोलेंगे। समझते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बस लास्ट तक वीडियो को देखिए। और अगर आप चैनल पे मेरे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और एक बार थोड़ी सी वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। आप अच्छी तरीके से परिभाषा से परिचित हो चुके हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, लिख लीजिए इसे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चल दिए थोड़े से क्वेश्चन की ओर, तो इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। अगर मैं बोलूं कमल, अब देखिए वर्ण विन्यास होता क्या है, इसका विच्छेद कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कमल, तो अगर इसमें आपसे क्वेश्चन कर ले कि कमल में कितने अक्षर हैं, क्या कमल में कितने अक्षर हैं, तो भाई 1 2 3, कमल में कितने अक्षर हैं, 3। और अगर यही आपसे क्वेश्चन कर लें कि कमल में कितने वर्ण हैं, क्या भाई कमल में कितने वर्ण हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, वो भी आप अच्छे से करिएगा। तो कमल में वर्ण जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आप थोड़ा सा सीखिए मुझसे। स्वर व्यंजन तो सबको पता होगा भाई, तभी तो आप यहाँ वीडियो देख रहे हो। नहीं पता हो तो भाई देखते तब भी वीडियो, नहीं पता होगा तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं बताया हूँ स्वर और ये व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ, अगर मैं बोला क, अगर मैं बोला हूं क, तो क में देखो जरा अ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ध्वनि जो है, साउंड जो है आपका अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और जब क बोलने पे साउंड अ आ रहा है, यानी कि इसमें कितने वर्ड हुए मेरे भाई? दो। अक्षर आपसे पूछे तो एक, अक्षर पूछे तो कितने हुए? एक। अगर आपसे वर्ड पूछ ले तो क्या हुआ? दो। अगर मैं क के बाद ख बोलूं तो क्या उसमें अ आया? आया कि नहीं आया? और अगर मैं क ख ना बोल के मैं का बोलूं तो उसमें अ आया? नहीं आया, उसमें आ आया है, ध्यान लगाओ उसमें। अगर मैं की बोलूं तो उसमें क्या आएगा भाई? की बोलूं तो उसमें ई आएगा ना, तो अ का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कहीं रोल ही नहीं रहेगा। यानी अगर मैं केवल क लिखता हूं तभी उसमें अ आएगा। अब मेरे भाई ये पूरी बात क के लिए नहीं है, क से लेके ज्ञ तक के सभी के लिए है, ठीक है? ये क के लिए बस नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं क बोला हूं तो उसमें अ जरूर आएगा। यानी अगर क इज इक्वल टू देखें तो आधा क प्लस अ, ठीक है? आधा क प्लस अ, ठीक है? अगर इसमें अक्षर पूछे तो एक, वर्ण पूछे क में तो दो। और क में पूछेगा नहीं, कोई शब्द देगा आपको पूछने के लिए। इतना बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं यहां पे की, अगर मैं की बोला हूं तो इसमें देखिए आधा क तो है और प्लस इसमें छोटी ई भी है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। और इसी तरीके से तमाम तरह के बहुत ढेर सारे जो बचे हुए हैं, क ख ग घ अंगा या जितनी भी चीजें बची हुई हैं, सब इसी तरीके से रहेंगी, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं, और आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे जो मैं समझाना चाहता था आप सभी को। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग बनाने चल रहे हैं। अगर मैं बोला क पहला अक्षर है तो यहाँ पे क्या बना? आपका वर्ण, आपका जो वर्ण बन रहा है, जरा देखिए ध्यान से विन्यास जो हो रहा है। आधा क प्लस क्या हुआ मेरे भाई? अ। उसके बाद प्लस आधा म, उसके बाद पूरा अ, प्लस ल, और फिर आधा ला करिएगा। और मेरे भाई देखिए मैंने वर्ड विन्यास इस तरीके से कर दिया। अब चलो नंबरों को काउंट कर लेते हैं, नंबरों को नहीं, वर्णों को काउंट कर लेते हैं, फिर बताते हैं कितना हुआ। यानी एक पहला हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि कमल में कितने वर्ण होते हैं तो आपको जवाब देना है कि 6 वर्ण होते हैं सर। और अगर आपको वही अक्षर पूछ ले तो अक्षर कितने होते हैं मेरे भाई? 3। बात समझ में आएगी नहीं? जिसे ना समझे वीडियो स्किप कर लो, ठीक है ना मेरे भाई? उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? सत्यम। क्या लिखा हुआ है? सत्यम। अगर आपको इसमें कोई पूछ ले कितने वर्ड शामिल है या कितने अक्षर, तो आप बता पाओगे? चलिए मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो शब्द आपका आधा होता है, क्या? जो शब्द आपका आधा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सत्यम में आधा त है मेरे भाई और आधा म है। बेशक सभी लोग म के लास्ट में आधा यानी आधा म नहीं लगाते, पर अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो सत्यम शब्द बोला जाता है ना, उसमें लास्ट में म जो होता है ना बाबू आपका, वो आधा ही होता है, ठीक है? तो चलिए देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आधा त और आधा म, और जो चीजें मेरी पहले से ही आधा है तो उसमें अ कहाँ से घुसेगा भाई? घुस पाएगा? क्या घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। और ना इसमें कोई मात्रा लगा है कि लगा दिया जाए अ ई उ आ जो भी हो मात्रा, ठीक है? वो भी नहीं है। यानी कि जो चीजें आधा है उसको तो हम एक मान के ही चलेंगे। अगर मैं यहीं पे स देखूं तो स मेरा पूरा दिख रहा है, यानी कि अगर इसमें वर्ड पूछे तो दो बता सकते हो आप। और अगर वहीं मैं स को आधा कर दूं तो आप, अगर मैं आपसे वर्ड पूछूं तो आप कितना बताओगे? एक बताओगे, क्योंकि भाई इसमें अ का तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये आधा स बस बेचारा बचा है ना, तो इसमें कितने वर्ड हुए आपके? एक वर्ड हुए। इतना इतना समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए सत्यम वाला बनाते हैं हम सब, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए अगर हम सत्यम वाला बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, पूरा स है, यानी कि पूरा स का मतलब हुआ कि यहाँ पे आधा स और प्लस अ। उसके बाद आधा त है तो हम लोग भी क्या करेंगे? आधा त लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे यह है तो प्लस पूरा यह लिख देंगे। उसके बाद प्लस पूरा यह को आधा यह करके हम लोग अ लगा देंगे तुरंत। करेंगे नहीं करेंगे? मैंने अभी पहले ही सिखाया। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो आधा लास्ट में म है मेरे बाबू। इतना आप लोग कर लिए? मैं सबको नीचे देख रहा हूँ भाई, सबको देख रहा हूँ जो जो कमेंट कर रहे हैं। जी जी, तो कमेंट तो कर दीजिए, इतनी दूर से वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, अभी थोड़ा सा तो कमेंट करिए भाई। आप अपने घर पे हैं सोच लिए, और मैं हाँ इतनी दूर से वीडियो बना रहा हूँ इतनी ठंड के मौसम में। वैसे ठंड वंड तो बहुत है कि नहीं है? हाँ, जिसकी तरफ ठंड लग रही है और अभी अभी लग रही है, अगर आपको ठंड तो अभी तुरंत कमेंट करिए मेरे भाई।
अब ये नहीं कि आप 1 साल बाद गर्मी के मौसम में या फिर 6 महीने बाद गर्मी के मौसम में आप मेरी वीडियो देखिए तो बोलिए सर गर्मी के मौसम में ठंड बोल रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा ना मेरे भाई। ठंडी के मौसम में वीडियो बनना तो ठंडी ही बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे देखें तो वर्डों की संख्या हम लोग जोड़ते हैं, कितना हुआ तो 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछे कि सत्यम में कितने वर्ण है मेरे भाई, तो 6 बता देना है आपको। कितना बता देना है? 6। कैसे? सब लोग कोई ना कोई आपको बोलेंगे जो आधा होता है। जैसे कि यहाँ पे कौन आधा है? यहाँ पे आधा त है। कौन है? एक सेकंड भाई, यहाँ चला लो। हाँ, आधा त है और आधा म है। तो जब इन दोनों में अ है ये नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे भैया? दोनों को 2 मिला दिए, यानी पहला ये 1 हुआ और इसको हम बोलेंगे 1, और 1 को मिला दिए तो कितना मिलेगा मेरे भाई? 2। अच्छा, मैं ट्रिक की बात करूं अगर ना, तो जिसमें केवल व्यंजन बस हो, जैसे इसमें व्यंजन है तो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3, तो 3 से आपको 2 से गुणा कर लेना है। अगर इसी जगह 4 अक्षर होते, कितने अक्षर होते? 4, तो 4 से आपको 2 से गुणा करना पड़ता तो 8 आता। तो ये 8 आपके क्या निकलते पता है? वर्ण निकलते, जिसमें केवल व्यंजन व्यंजन हो। अब स्वर को मत घुसा के बोलना, सतम सर बोल लेते भैया 2 से गुणा कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है? नहीं, गलत हो जाएगा। ये ट्रिक था। जैसे कि मान लीजिए आपके पास समय नहीं है निकालने के लिए, आपको तुरंत जवाब देना है, तो ये ट्रिक है, ठीक है। चलिए, अगर उसमें कोई भी स्वर होगा भी ना, स्वर होगा भी ना, तो उसको केवल एक ही बार काउंट करना, अब बाकी सभी को 2 2 बार काउंट कर लेना। अब अगर आधा होना किसी को, एक बार काउंट करना। जैसे देखो यहाँ पे आधा है तो एक बार काउंट किए। एक आया शब्द भाई महेश्वरम, बहुत से बच्चों को परेशान करके रखा ये महेश्वरम, मेरे कुछ प्यारे बच्चों को इसने परेशान करके रखा था। अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा कौन से बच्चे हैं, हाँ ये बता सकता हूँ कि सेमरन ग्लोबल फ्यूचरिस्टिक स्कूल के बच्चे हैं। थोड़ा सा इनको परेशान कर दिया था ये महेश्वरम। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों ये महेश्वरम क्या है और कैसे परेशान हो गए हैं आप लोग। जैसे इसमें एक आधा शब्द आ गया था, आया था कि नहीं आया था? सॉरी, आधा अक्षर शब्द नहीं, आधा अक्षर आ गया था, है कि नहीं? अब यही आपको परेशान किया था कि नहीं किया था? अब जिन्हें ये परेशान किया था तुरंत कमेंट कर दो अगर देख रहे हो तो। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे महेश्वरम, तो देखेंगे तो यहाँ पे पूरा म है, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे? आधा म प्लस अ, यानी म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्लस ह लिखेंगे, यानी आधा ह। अब प्लस देखेंगे यहाँ पे तो छोटा ए का मात्रा लगा हुआ है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जब छोटा ए का मात्रा लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? छोटा ए। उसके बाद क्या है? आधा स है सिटी वाला, तो आधा स आप लोग लिख दीजिए सिटी वाला। फिर व है तो आप लिखिए प्लस आधा व और फिर अ। उसके बाद र है बाबू आपका, तो प्लस र और प्लस अ, आधा र लिखिएगा। फिर क्या है लास्ट में? म है और प्लस अ है, यानी आधा म और प्लस अ, ठीक है। जो यानी जिनको वहां दिखाई नहीं दे रहा वो क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप अच्छे से देखिए। आधा म पूरा अ, आधा ह फिर पूरा ए, आधा श और ये आधा श है, ये है। अब इसके बाद अ नहीं आएगा क्योंकि ये आधा ये है। उसके बाद क्या है आपका? व आधा है, उसके बाद पूरा अ, आधा र फिर पूरा अ, फिर क्या है? आधा म फिर पूरा लास्ट में अ, लास्ट में अ है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलो काउंट करते हैं, 11 आने चाहिए भैया, मैं पढ़ा हूँ 11 होते हैं इसमें, देखते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसमें देखा जाए तो पूरे के पूरे कितने वर्ड शामिल है मेरे भाई? 11 वर्ड। वर्ण, वर्ड नहीं भैया, क्या? वर्ण। 11 वर्ण शामिल है कि नहीं? इसमें पूरे के पूरे आपके 11 वर्ण शामिल हैं, ठीक है। अब बात आई यहीं पे शिक्षा की, किसकी बात आई बाबू? शिक्षा की बात आई कि नहीं आई? अगर हम लोग देखें तो जो शिक्षा लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है? जो शिक्षा लिखा हुआ है आपका, तो इसमें देखेंगे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शिक्षा, क्या लिखा? शिक्षा। जरा ध्यान से देखिए, और आप लोग क्या करेंगे? अभी फट से बना देंगे। अरे भैया मत बनाओ, रुको, गलत हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षा है, इसमें संयुक्त व्यंजन भी शामिल है। अगर आपसे मैं पूछूं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप बता पाओगे? नहीं, मैं बताता हूं। आपके संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन सा? जल्दी बताओ, नाम नहीं पता है? बताओ भाई बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिसको पता कमेंट करो, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। क्या? मैं बताता हूँ। पहली बात तो छ हुआ, त्र हुआ,
और आपका ज्ञ हुआ, और एक लास्ट आपका क्या हुआ, श्र, श्रमिक वाला श। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं मेरे, जिन्हें ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने संयुक्त व्यंजन लिख दिया पहले से, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ। कंप्यूटर महादय ना थोड़ा बहुत सो जाते हैं आजकल, इसीलिए थोड़ा बहुत गलत लिख रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए ठीक है, जरा देखिएगा संयुक्त व्यंजन की बात की जाए अगर, तो मैंने क्या बोला, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया आपका, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अगर मैं बात करूं बाबू छ की, किसकी, छ की, तो छ आपका आधा क से मिलके बना हुआ है और प्लस पूरा स। और अगर आपका इसमें छ बोला हूं, अ भी आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि तब यह आधा स हो जाएगा और अ भी शामिल हो जाएगा इसमें, यानी इसी में तीन चीजें मिले गए। अगर मैं बात करूं त से त्रिशूल की, तो त्र से त्रिशूल को देखो जरा ध्यान से, तो ये तो आधा त से बना हुआ है और प्लस किससे, बताओ भैया, र से बना हुआ है और अ से अनार, ठीक है, यानी आधा र से, इतने से मिला हुआ है। अगर ये त्र बस देखा जाए तो यही छ देखा जाए, सॉरी यहाँ देखा जाए तो ज से बना हुआ है और प्लस इया से बना हुआ है, और ये सब आधे आधे हैं, प्लस अ भी है। अब कोई बच्चा बोलेगा गुरुदेव आप बोल रहे हैं ज्ञा से ज्ञानी को आधा ज और इया से बना हुआ है और पढ़ते तो ज्ञा है, तो बाबू उसको पढ़ा ज्ञा जाता है, पढ़ा क्या जाता है, यहाँ देखो, पढ़ा आपका ज्ञा जाता है, ठीक है, और लिखा आधा ज और इया से है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सर जो है आधा स से लिखा जाता है और प्लस, जल्दी बताओ, जल्दी, अरे बताओ ना यार, आधा स, अरे हिया देखो, हिया लिखा है कि नहीं लिखा है, आधा स और किससे, र से, इसको भी आधा कर लीजिए और प्लस क्या कर लीजिए, अ, यानी इतने चीजों से आपका ये मिलके बना होता है। जिसको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे आप, मैं लिख के रखा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फटाक से, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, यानी इतने शब्द आधा आधा मिलके बने होते हैं। अब बात है यहाँ पे शिक्षा की, किसकी बात है बाबू, शिक्षा की। भैया शिक्षा लिखा हूं, दीक्षा नहीं लिखा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे शिक्षा लिखा है मैंने, दीक्षा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा का भी बन सकता है। शिक्षा लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए तो पूरा स है, जब पूरा स है तो हम लोग आधा स लिखेंगे और प्लस देखिए छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी की मात्रा लगा देंगे और प्लस, अब छ से छतरी को मैंने क्या बताया, आधा क आधा श और अ, जब छ से छतरी रहेगा तब, अगर वहीं पे छा रहेगा तो, जब छा रहेगा तो यहीं अ की जगह पे आ कर देना बस, यानी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे आधा क प्लस आधा श प्लस आ। इतना समझ आया कि नहीं, वे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, अगर ना दिख रहा हो तो देखो भैया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे से एक बार फिर, आधा स प्लस छोटी ई प्लस आधा क प्लस आधा श षटकोण वाला, उसके बाद आ। अब इसमें पूछा जाए कितने आपके शब्द होते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तो सॉरी वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें पूरे मिला कितने वर्ण हुए आपके, 5। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि शिक्षा में कितने वर्ण होते तो आप क्या जवाब दोगे मेरे भाई, 5। इसी तरीके से मैंने आपके लिए बहुत ही ढेर सारे प्रश्न लेके रखे हैं पहले से ही, जरा ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि प्रकाश, किसका, प्रकाश का क्या बनेगा और कितने वर्ण होते हैं इसमें, कौशल्या का क्या बनेगा और कितने वर्ण होते हैं इसमें, प्रभात का क्या बनेगा और कितने वर्ण होंगे इसमें। जरा ध्यान देखिए, अगर मैं क बोला हूं तो इसमें क अ आया है, अगर मैं यही का बोला होता ना तो क प्लस आ आता, अगर यही मैं की बोलता ना तो क प्लस ई आता, तो यहाँ पे कौशल्या बोला हूं ना तो आप समझ जाइए क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद आधा ल भी है तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए प्र है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्र की, किसकी बात करूं बाबू, प्र की, तो प्र वाला आप कैसे बनाएंगे। अगर आप यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए, मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो लाऊंगा कि प्र वाले को आप कैसे बनाना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरी वीडियो वॉच करता है, वरना देख के तो आप बैठ जाते हो। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो तुरंत लॉन्च कर दूंगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और वीडियो को मेरे शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।